हाय दिस जोगेंद्र टुटेजा एट टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी और बात करते हैं इस हफ्ते की रिलीज कलंक के बारे में। कलंक नहीं। The film actually rests on three strong pillars. One is the story, second the dialogues and third is the performance. इन तीनों स्तंभों पर जो फिल्म है वो टिकी हुई है। तो बात करते हैं एक एक करके तीनों चीजों के बारे में। सबसे बड़ी बात है फिल्म की स्टोरी। स्टोरी ऐसी है, काफी अनयूजुअल सी है। आप पार्टीशन के टाइम पे जब फिल्म्स देखते हैं तो एक अलग ही तरीके के जोन में चली जाती है, बट यहां पर क्या किया है, एक लव स्टोरी है और उसके साथ ये सब प्लॉट्स है। तो चाहे वो पार्टीशन हो गया, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये स्टोरी के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है। बट देन अगेन स्टोरी में भी जो एंगल्स हैं वो काफी अलग अलग तरीके के एंगल्स हैं जो वो खुलने लगते हैं पहले 15-20 मिनट में, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स वन थिंग विच इज द स्टोरी। सेकेंड चीज, फिल्म के डायलॉग्स। जो फिल्म के डायलॉग्स हैं वो काबिले तारीफ है। वो जो जिसको बोलते हैं शेरो शायरू वाले सारे के सारे डायलॉग्स चल रहे हैं उसमें एक्चुअली मजा आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो वरुण धवन और आलिया भट्ट के बीच में जो एक लव स्टोरी है, जो रोमांस उनके बीच में चल रहा है, तो शेरो शायरी में काफी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे याद आ रही थी सिलसिला, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, ये दोनों के दोनों काफी शेरो शायरी में बातें करते थे। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। बट उसके अलावा भी जो डायलॉग्स हैं, चाहे वो माधुरी दीक्षित के डायलॉग्स हैं, चाहे वो आदित्य रॉय कपूर के भी डायलॉग्स हो गए, या फिर उसके बाद संजय दत्त हो गए, थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी उनकी, बात करते हैं इस बारे में आगे। बट ये जितने भी डायलॉग्स हैं काफी भारी भरकम है, तो आपको मजा आता है। इट इज अ वेरी ओल्ड फैशन फील टू दैट। उसके बाद मेन बात फिर आ जाती है परफॉर्मेंसेस की। बिकॉज अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो वरुण धवन अगेन उनका जो करेक्टराइजेशन है थोड़ी स्लो बर्निंग है। 15-20-30 मिनट लग जाते हैं समझने में कि ये करेक्टर है क्या, बट जब आपको समझ में आता है तो आपको काफी अच्छा लगता है। तो जो एक पूरा का पूरा जो रोल ट्रांजिशन है, जिस तरीके के ग्राफ चलते हैं, दैट्स गुड। ऐसा आलिया भट्ट काफी डिफरेंट तरीके के रोल में दिखाई गई हैं। अगेन उन्होंने करी है 8-10 पिक्चरें पहले, ज्यादातर उनकी फिल्में हिट ही रही हैं, बट यहां पर एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का कैरेक्टराइजेशन है उनका, और उनकी उम्र काफी कम है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि शायद इस रोल में कोई ऐसी लड़की होती जिसकी थोड़ी सी उम्र ज्यादा होती, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ लुकिंग द पार्ट, तो शायद और बेहतर होता। बट जितना उन्होंने किया अच्छा किया। उसके बाद आदित्य रॉय कपूर, ये वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। मुझे अच्छा लगा उनको देखने में। अगेन उन्होंने काफी फिल्में करी हैं, कहीं बीच में कुछ सालों में ऐसा हो गया था कि उनकी फिल्में समहाउ आनी बंद हो गई थी, बट देन दिस वन इज अ गुड कमबैक। अच्छा लगता है उनको स्क्रीन पे देखने में। बट देन द रियल बिग सरप्राइज इज कुणाल खेमू। What a performance he has given in the film. बहुत ही अच्छी शेड्स है उनके कैरेक्टर में, आपको मजा आता है देखने में। उनका आउट एंड आउट ड्रामेटिक पार्ट है, एंड देन यू रियली लाइक व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन बोर्ड। उनकी एक जो वेब सीरीज है वो तो चल ही रही है अभय, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल देयर, एंड इन दिस वन आल्सो ही एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। एज फॉर माधुरी दीक्षित एंड संजय दत्त, माधुरी दीक्षित जितने भी उनके 2-3 गाने हैं जिसमें वो डांस करती हैं, जो उनमें परफॉर्मेंसेज हैं वो अच्छी आती है उनकी। बट देन समा मुझे ऐसे लगा कि जो कैरेक्टराइजेशन है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम लगता है कि आप स्क्रीन पे उनको देखें और समझें कि वो क्या कर रही हैं, एंड देन उसके बाद भी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ पार्ट है। तो मुझे फिर भी लगता है कि जो टोटल धमाल में मुझे उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी थी, यहां पर शी इज जस्ट अबाउट ओके। एज फॉर संजय दत्त, अगेन उनको स्पेशल अपीयरेंस में फिल्म में जरूर दिखाया, बट देन उनकी जो एक बात होती है कि जब वो आते हैं स्क्रीन पे एक प्रेजेंस दिखती है, कहीं ना कहीं एक जो डायनामिज्म होता है वो फिल्म में मिसिंग था। एक वीक कैरेक्टराइजेशन दिखाई है जो शुरू से लेकर एंड तक एक ही ग्राफ तक चलती है। कहीं ना कहीं आपको एंड में लगने लगता है कि लास्ट के 30 मिनट में आई विल बी एबल टू सी संजय दत्त। वो हीरो रह चुके हैं डेफिनेटली, बट देन यहाँ पर भी कुछ हीरोइक जरूर करेंगे, इवन दो इज नॉट द हीरो, बट कुछ ऐसा हीरोइक भी होता नहीं है। सो वहां पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। सो अल्टीमेटली इट्स अबाउट वरुण धवन, आलिया भट्ट, कुणाल खेमू एंड आदित्य रॉय कपूर। सोनाक्षी सिन्हा छोटा सा पार्ट है, ठीक ठाक है, वो आती हैं, अपना पार्ट को प्ले करती है, चली जाती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड अपीयरेंस है उनकी। नाउ कमिंग टू द फिल्म एज अ होल, फिल्म देखने में मुझे अच्छा लगा बिकॉज इट्स वन ऑफ दोस फिल्म जो सिमर होती है, जिसपे बोलते हैं ना कि आपकी गर्मी जो है फिल्म की बढ़ने लगती है। तो 15-20-30 मिनट जैसे मैंने शुरू में कहा फिल्म के लग जाते हैं टू गेट टू द प्लॉट, बट देन उसके बाद टुवर्ड्स द इंटरवल पॉइंट जब सारी की सारी जो गोतियां हैं वो सुलझने लगती हैं, आपको समझ में आने लगता है कि फिल्म किस तरफ जा रही है। सेकंड हाफ भी अच्छा था चलता है, देन लास्ट का जो 30-40 मिनट है जब जो कन्फ्लिक्ट है, जिसको बोलते हैं एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है, एक्चुअली अच्छा लगता है। दैट एंटायर डायनामिज्म विच इज देयर ऑन स्क्रीन, दैट्स देयर। तो उसमें पूरी की जो पूरी फिल्म है उसका जो ग्राफ है एक अच्छे लेवल तक पहुंचते पहुंचते पीक पर पहुंच जाता है। कहीं मुझे ऐसा जरूर लगा कि जो गाने हैं फिल्म में एक तो बड़े लंबे लंबे हैं, एंड देन उसके अलावा 2-3 गाने एलिमिनेट हो सकते थे।
अगेन कृति सनोन ना वो अच्छी लगती हैं, गाना उनका अच्छा है बट वो स्टैंड एलोन अच्छा लगता है, बट देन प्री क्लाइमेक्स से थोड़ा सा पहले आता है तो आपको समहाउ ऐसे लगता है कि यार इस गाने ने मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया, बट यस एज अ स्टैंड एलोन सॉन्ग कृति इज डन वेल, गाना भी अच्छा लगता है। सिमिलरली माधुरी दीक्षित का भी जो गाना है जो लास्ट में आता है, अगेन प्री क्लाइमेक्स के दौरान ही आता है, अगेन पिक्चर एक हाई पर चल रही होती है बट वो गाना आगे थोड़ा सा उसको सैडन डाउन कर देता है, आपको लगता है कि यार इसकी भी कहीं ना कहीं जरूरत नहीं थी। जो टाइटल सॉन्ग है कलंक, ऑफ कोर्स दैट्स गुड, बट अगेन एज अ स्टैंड अलोन सॉन्ग इट्स नाइस। फिल्म में समहाउ मुझे ऐसा लगा कि काफी ज्यादा लंबा खिंच गया, बट देन बियॉन्ड दैट अगर फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, सिनेमेटोग्राफी अप देयर, जो सेट्स हैं, जो लोकेशंस हैं, रियली अप देयर। एडिटिंग भी अगेन लोग बोल रहे हैं 2.5 घंटे की है, 3.25 घंटे की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट मुझे जो पिक्चर में ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, बिकॉज जैसा मैंने कहा इट्स वन ऑफ द स्लो सिमरिंग फिल्म्स, एक अलग ही तरीके से जो फिल्म है वो ग्रो होती है, इट्स इन दैट काइंड ऑफ मोड, जैसे 60s में सोशल एंटरटेनर्स आती थी बॉलीवुड में, तो उस तरीके की ये फिल्म है। तो अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो ये लाइक दैट, सीटी ताली मार वाली पिक्चर ये नहीं है, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट या इफ यू वांट टू सी वन ऑफ दोस क्लासिक लव स्टोरी जैसे 60s में या 40s 50s में उस तरीके से बनाई जाती थी, तो you'll really like it, and that's the reason why my rating for this film is 3.5 stars. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks Desi Martini.